भाई अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपको जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में और आप ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो जो आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, वो यही है क्योंकि मैं अपने ट्रेडिंग के जर्नी में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे लेकिन भाई कहीं नहीं मिला। सब लोग यही बता रहे कि लॉस से प्रॉफिट में कैसे आ जाए, ये फलाना दिन का ना। लेकिन एक नूब ट्रेडर जिसको जीरो नॉलेज है भाई ट्रेडिंग के बारे में, उसको फर्स्ट कदम क्या रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो के माध्यम से कि भाई मेरा फर्स्ट कदम कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा। तो चलो स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं कि भाई एक नूब बंदे को फर्स्ट स्टेप क्या रखना चाहिए, मैं ट्रेडिंग कैसे सीखूं भगवान। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट कर दे गाइस, लेट्स गो। तो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग सन। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एक नूब ट्रेडर अपना फर्स्ट स्टेप कैसे और कहाँ रखना चाहिए। तो अगर कोई नूब बंदा है, अगर कोई नूब बंदा है जिसको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको सर्च करना चाहिए कि ट्रेडिंग होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग। तो आ जाते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे और समझते हैं कि क्या होता है ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग। बाय हैंडराइटिंग पे मत जाना। तो अपन एक मोटा मोटा समझते हैं, ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा और ज़्यादा फास्ट नहीं सिखाऊंगा, एक नॉर्मली समझते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग क्या होता है कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक कंपनी है, ठीक है। ये बंदे को ये कंपनी का शेयर्स, दो शेयर्स बाय करना है, ठीक है, क्या करना है, बाय करना है। और ये बंदे को वो कंपनी का दो शेयर्स सेल करना है। तो ये जब सेल करेगा तो ही ये बाय कर सकता है। अभी ये चलता कैसा है, इसका चेन कैसा है, मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये एक्स वाई जेड सम जो कि एक कंपनी है, ठीक है। अभी ये कंपनी का समझो कि इसके पास 100 शेयर्स है, ठीक है, ठीक है, 100 शेयर्स है। इसका जो प्रमोटर है जिसको अपन सीईओ वगैरह बोलते हैं, इन लोग ने क्या किया, 50 शेयर्स अपने पास रखा और 50 शेयर्स क्या किया, 50 शेयर्स पब्लिश कर दिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो पब्लिश करने के बाद हम लोग क्या किए, इसको खरीद लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसा है, किसको बोलते हैं एक्सचेंज, जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया और एमसीएक्स हो गया, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अभी ये जो रोल है ना, एनएससी बीएससी, ये क्या करता है, ये खाली एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये जो एनएससी और बीएससी है, ये खाली एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है। ये बाकी और कुछ नहीं करता, ये खाली एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसके नीचे जो आता है वो अपना ब्रोकर रहता है, जैसे कि अपस्टॉक हो गया, फिर धन हो गया, ठीक है, धन हो गया, फिर उसके बाद आ गया अपना जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, फिर ग्रो हो गया। ये सारे ब्रोकर्स है, ठीक है, ये सारे ब्रोकर्स है। तो अपन क्या करते हैं, पहले के टाइम पे ये स्क्रीन वगैरह नहीं था, पहले के टाइम पे पब्लिक पेपर पेपर पे लिखती थी, ठीक है। तो 1992 के हर्षद मेहता के स्कैम के बाद से अभी ये सब चलने लग गया, ठीक है। अभी पब्लिक ब्रोकर के हेल्प से एंट्री करती है एक्सचेंज में और एग्जिट करती है। तो मैं समझो कि एक ब्रोकर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, समझो कि मैं धन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं धन के माध्यम से ये ब्रोकर के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई मेरे को ना बाय करने का है एक्स वाई जेड का स्टॉक। तो ये ब्रोकर क्या करेगा, उस देखेगा स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, उसका शेयर्स अवेलेबल है कि नहीं, बता देगा किस अवेलेबल है, तो अपन यहाँ से बाय करेंगे। तो ऐसा मोटा मोटा शेयर मार्केट में चलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है अपना, ठीक है, शेयर बाजार का। कि भाई इतना तो समझ गए कि ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मेरे को जानना है कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं भाई। तो अपन फटाक से वाइट स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं। टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं गाइस, हैंडराइटिंग पे मत जाना। तो कितने टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये लमसम के लिए होता है, मतलब आज आपने 1 लाख रुपए डाला, कुछ साल जैसे कि 20 साल 22 साल
30 साल के बाद आप देख रहे हो या लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये सब जानने की, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना भाई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सब देखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा उसके कंपनी के बारे में समझना पड़ता है बहुत। तो कोई ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है पता है क्या? आज लगाया, मार्केट इधर था, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मार्केट यहाँ पे जाने का मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे चली गया मैं निकाल लिया। 1-2 हफ्ते का खेल रहता है, या 3 हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब छोटे अमाउंट के लिए ट्रेडिंग को होल्ड करके रखना। ठीक है, फिर तीसरा क्या हो जाता है? इंट्राडे। इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है पता है गाइस? इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन, आज लगाया मार्केट में और आज ही निकल गया। मतलब 9-15 को लगाया मार्केट में और 3-30 को निकल गया। ठीक है, मार्केट तो 3-15 को ही फेंक देती है बाहर। ठीक है, 3-30 को निकल गया। ये ऐसा होता है इंट्राडे, एक ही दिन में आप लोग लगा सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है गाइस, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? मार्केट आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और गिरेगा, ब्रेकआउट देगा, तो गिरा मार्केट, आपने फटाक से, मतलब ये कुछ हार्डली 5 मिनट या 2 मिनट का गेम रहता है स्कैल्पिंग में। ठीक है, ये इतने सारे टाइप के ट्रेडिंग रहते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे, अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, टाइम नहीं है। तो गाइस फाइनली आपको ये समझ ही करेगा कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, डेली ट्रेडिंग होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होते हैं, ये अच्छे से समझ गया रहेगा आप लोग को। अभी अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद अपन जाएंगे कैंडल अंडरस्टैंडिंग। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कैंडल अंडरस्टैंडिंग, तो थोड़ा फटाक से आप लोग को समझाता हूँ। आ जाते हैं वाइट स्क्रीन पे। कैंडल एंड पैटर्न। तो गैस कैंडल एंड पैटर्न में आप लोगों को खाली इतना समझना है कि भाई ये कैंडल कौन सा कैंडल है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप के कैंडल आते हैं। ये कैंडल कौन सा कैंडल है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है। तो ये तो अपना हैमर हो गया, ये अपना डोजी हो गया, ये हो गया शूटिंग स्टार। ये ऐसा बहुत सारे टाइप के कैंडल्स रहते हैं, तो उसको थोड़ा पढ़ना है आप लोग को, बस ज़्यादा नहीं है। कम से कम अगर आप अच्छे से 10 कैंडल भी ध्यान में रखें, आपके फेवरेट कैंडल, बाकी ध्यान में नहीं रखने का। आप लोग सोचेंगे कि अरे भाई बहुत सारे टाइप के कैंडल होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के, बहुत ज़्यादा ही टाइप के कैंडल होते हैं, उतना ध्यान में नहीं रखना है। मिनिमम 10 कैंडल या मिनिमम 5 या 7, जो भी आपके फेवरेट कैंडल है, जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरे को समझ रहा है ये कैंडल, उसी के बारे में पढ़ाई करो। ठीक है, वो कैंडल कहाँ फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है। तो वो कैंडल के फॉर्म होने के बाद हमें को क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल कैसे, उसका बिहेवियर क्या देखना है, वो सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा मार्केट में आने से पहले। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग एंटर करना। ठीक है, कैंडल के बारे में तो समझ गए, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अभी कैंडल, जैसे कि अभी कैंडल कंटिन्यूसली बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ समझो कि डोजी कैंडल बन गया। ठीक है, अभी ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ना पैटर्न के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, ये पुल बैक लेके वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं और इतना 1:2 1:3 का प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आप लोगों को बहुत समझना पड़ेगा, कितने टाइप के पैटर्न होते हैं। एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, फिर यू पैटर्न होता है, एन पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, एन पैटर्न होता है, फिर कपलिंग पैटर्न होता है, फिर ऐसा क्रॉस वाला पैटर्न होता है, फिर ये साइड वाला, ये क्रॉस वाला पैटर्न होता है। अरे भाई बहुत दुनिया भर के पैटर्न है भाई, तो दुनिया भर के पैटर्न याद नहीं रखना है, वो आप ट्रेडिंग आपको खुद ही सिखा देगा। अगर आपको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, दुनिया ऐसी आपको पैटर्न दिख जाएंगे कि भाई ये ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या करने वाला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप लोगों को मार्केट में आने से पहले। बिना समय गंवाए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो समझ गया कि ट्रेडिंग क्या होता है, दूसरा स्टेप भी समझ गया कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होता है, तीसरा स्टेप भी समझ गया कि भाई मुझे ट्रेडिंग के अंदर आने से पहले कैंडलस्टिक और पैटर्न का बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। उससे भी ज़्यादा समझना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फटाक से आ जाते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही पूरा गेम है। अगर आप लोग ये बहुत अच्छे से कर लिए ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप 101% प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों, मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, समझो कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर अचानक से ऊपर गया। तो मेरे को कैसे समझेगा कि भाई ये अभी कितना ऊपर जाने वाला है? तो मैं क्या करूँगा, एक अजम्पशन लाइन क्रिएट करूँगा। ये वाला लाइन क्यों क्रिएट करूँगा? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे होल्ड किया है, थोड़ा सा एक रुक के नीचे गया है। तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ से सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसका होल्ड करे ये लाइन से और नीचे आए। ठीक है, इसी के लिए अपन ये चीज़ बनाते कि ये सपोर्ट हो गया और कितना नीचे आया ये भी मैं एक लाइन मारा। यहाँ से भी प्रीवियस बार सपोर्ट लिया था तो ये सपोर्ट आता है, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो और मार्केट ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? तो मेरा एक ये लेवल है, तो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब समझना है आप लोगों को कि सपोर्ट कहाँ लेता है, रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, भाई कहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो सपोर्ट हर जगह बनता है गाइस। ठीक है, और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। और यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं है भाई, एक ही है। दोनों बोल सकते हैं इसको। ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं कि ऊपर से लग के नीचे आया, नीचे को सपोर्ट बोलता है कि यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, बस। और कुछ शॉर्ट ही नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ गया रहेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहता है। रेजिस्टेंस ऊपर से अगर नीचे लग के आता है, अगर यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम एक ही जोन पे टच कर रहा है तो ये क्या बन जाता है कि रेजिस्टेंस बन जाता है। और मल्टीपल टाइम एक ही जगह पे टच कर रहा है तो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है कि मार्केट यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये अच्छा मूवमेंट देखने भी मिलता है। तो ये सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है, सप्लाई और डिमांड का खेल है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। ये आई होप आप लोग को समझ गया रहेगा। अभी आगे यहाँ से आते हैं। आपने कैंडल स्टिक पैटर्न समझ लिया, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया यूट्यूब से। फिर आप क्या करना है, डायरेक्ट मार्केट में नहीं आने का, आपको स्टार्ट करना है भाई पेपर ट्रेडिंग। तो गाइस ये पेपर ट्रेडिंग होता क्या है, ये एक डमी अकाउंट है, मतलब डमी अकाउंट क्रिएट करता है। इसमें आप लोग को 1 लाख रुपए देते हैं और आपके एनालिसिस पे देखते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं? आप लोग अपना एनालिसिस लगाओ और यहाँ पे आपको नकली पैसा मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। आसान भाषा में यही है। तो कौन से अच्छे एप्लीकेशन मैं आप लोग को बताता हूँ। चलो फटाक से आते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे। तो ये है पेपर ट्रेडिंग का सारे प्लेटफॉर्म। जैसे कि पहला है ट्रेडिंग व्यू ऐप, उसके बाद आता है वर्चुअल ट्रेडिंग, उसके बाद आता है नियो स्टॉक, उसके बाद आता है फ्रंट पेज। अब इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सा यूज़ किया है लेकिन इसके जैसा कोई नहीं। फ्रंट पेज पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें फॉरेक्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आप सही में मेरे जैसे गधे हो तो आप फ्रंट एक बार जरूर यूज़ करना, आपको अच्छा लगेगा फ्रंट पेज। तो चलो फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा काम बचा है भाई। तो ट्रेडिंग समझ गया आपको। अगर यहाँ से आपने कैंडल स्टिक सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, फिर आप आ गए हैं पेपर डेमो ट्रेडिंग करने के लिए। फिर डेमो ट्रेडिंग करने के बाद अब जब भी आप आगे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा असली ट्रेडिंग करने के लिए। तो डीमेट अकाउंट होता क्या है, चलो आपको मैं फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ। तो गाइस डीमेट अकाउंट होता क्या है पता है आपको, ये एक अकाउंट ओपनिंग है जिसमें अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको ये खोलना ही पड़ेगा। तो ये खोलते कैसे, कोई भी एक ब्रोकर को पकड़ो। जैसे कि समझो कि मैं अपस्टॉक को पकड़ता हूँ। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे भी देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा। मैं अपस्टॉक को पकड़ूंगा और मैं बोलूँगा कि मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ जो कि मेरे को डीमेट अकाउंट खोलना है। तो वो सारा आपको बोलेगा ठीक है, नंबर वेरिफिकेशन कर, जीमेल आईडी डाल, पैन कार्ड डाल, आधार कार्ड डाल, फोटो डाल, सिग्नेचर डाल, बैंक स्टेटमेंट डाल 6 महीने का। ये सारा चीज़ होने के बाद आपका डीमेट अकाउंट 1 दिन के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मेरे को एफएनओ ट्रेडिंग करने का है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मेरे को क्रूड एंड ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करने का है, मेरे को स्टॉक मतलब ट्रेडिंग करने का है, इक्विटी ट्रेडिंग करने का है, ये सारा मेरा इनेबल कर दो। तो वो सारा इनेबल कर देगा। फिर आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन पे आएंगे और फिर उसको धनाधन बाय सेल करेंगे और आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि सबको करना पड़ता है। एक बार आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, फिर आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाने का, जैसे कि मैं धन पे, मेरे को धन अच्छा लगता है तो मैं धन पे एप्लीकेशन पे जाएगा, वहाँ पे सिर्फ नंबर डालूंगा मैं अपना, तो अब ऑटोमेटिकली एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा। मेरे को बार बार डीमेट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया के कोई भी ब्रोकर
आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन नंबर से रजिस्टर करेंगे तो आ जाएगा। बार बार डीमैट अकाउंट खोलने, ये एक ही बार का प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म से धन अकाउंट ओपन कह रहे सॉरी डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आप लोग बोलेंगे सबसे अच्छा ट्रेडिंग के लिए कौन सा सबसे अच्छा ऐप है, ज़ीरोधा है या फिर अपस्टॉक है या फिर एंजल है या फिर ग्रो का, तो मैंने बहुत एडवर्टाइजमेंट देखा है भाई। सब समझ गया, ये एक तरफ बाकी सब एक तरफ। मैंने इसका भी मेरे पास है, ये भी मैं बहुत यूज़ किया हूँ, बहुत मज़ा आता है। अपस्टॉक भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और उससे भी अच्छा धन है, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं धन को क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि मैं अच्छे से स्कैल्पिंग वगैरह कर सकूँ। स्कैल्पिंग के लिए धन को यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपस्टॉक को यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप लोग का भी देख लो, अगर आपको धन से अकाउंट खोलाना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। अपस्टॉक का भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। वो कोड को यूज़ करो गाइस, वो कोड को ना यूज़ करो अकाउंट ओपनिंग में, ठीक है। अगर आप धन में अकाउंट खोलते हो तो आपको एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है। वो एक चीज़ का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेल हो तो ज़ीरो बेनिफिट, ठीक है। बट अगर आप फीमेल हो, जैसे कि वुमेन वगैरह गर्ल हो, ठीक है, तो आपको 50% का बेनिफिट है। जैसे कि मेरे को जहाँ तक पता है कि अगर आप लड़की से अकाउंट खुलवाएंगे, जैसे कि आपकी मम्मी आपकी बहन, तो क्या होता है पता है क्या। अगर आप समझो कि आपने कोई स्टॉक बाय किया या कोई स्टॉक सेल किया, ठीक है, तो उसका ब्रोकरेज मतलब टैक्स देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, एनएससी और गवर्नमेंट और अपने धन का एप्लीकेशन वाले लोगों को, ठीक है। इनको कुछ भी ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज समझो कि 100 रुपया ब्रोकर है, ठीक है। 100 रुपया, 100 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज आया। तो अगर आप आदमी हो तो भाई आपको तो पूरा ही देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप गर्ल हो तो आपको एटलीस्ट 50% मतलब 50% डिस्काउंट होता है और 50 रुपया देना पड़ता है। तो मैंने सुना है, और बाकी इसमें नहीं है। अप स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, तो अप स्टॉक भी एक बार यूज़ करना है तो यूज़ कर लो। दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गाइस, उसका कोड दे दिया, वही कोड से आप लोग लॉग इन करना, ठीक है। और मिलते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ ही गया रहेगा कि ये डीमैट अकाउंट क्यों खोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए भाई डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, जो नए बिगिनर्स लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नूब हो तो पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग से चालू करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में, ठीक है। आपको सपोर्ट आ गया, आपको कैंडल और पैटर्न समझ गया, हर चीज़ समझ गया, डेमो ट्रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो और सब चीज़ सही चल रहा है, प्रॉफिटेबल हो, तो स्विंग ट्रेडिंग जरूर करना। सबसे पहला स्टेप स्विंग ट्रेडिंग है गाइस, इंट्राडे नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग है, आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये सब तो ठीक है गाइस, लेकिन आप लोग को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल बुक। भाई ये ट्रेडिंग जर्नल बुक बहुत मेंटेन करता है। आपने समझो कि आपने 13 तारीख को ट्रेड लिया, आपने 30,000 डाला उसमें और 30,000 कन्वर्ट हो गया 60,000 में, तो वो सब जनरल मेंटेन करना पड़ता है, ताकि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आप लॉस हो रहा है तो कितना लॉस ले रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो हर एक चीज़ एक डायरी में मेंटेन करना ज़रूरी है। ये जनरल ट्रेडिंग बुक का मैंने एक वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, वो एक बार जाके देखो गाइस। ये ना एक बार जाके देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मैंने बताया एक बिगनर या एक प्रो कैसे अपने डेली ट्रेडिंग कैसे मेंटेन करते हैं। और बहुत इजी है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, खाली आपको बाय सेल डालना है, बस खत्म, पूरा आ जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड, ठीक है। आपने रिस्क कितना लिया था, आपका स्टॉप लॉस कितना है, क्या है, सारे कैलकुलेट आ जाएगा, ठीक है। आपको खाली बाय सेल डालना है बस। तो ठीक है, ये हो गया। ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर को, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। भाई साहब, ये जो है चीज़ है ना, स्टॉप बाइंग कोर्सेज और टिप्सेस। भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं करने का, मैं बता रहा हूँ। जो नए ट्रेडर लोग रहते हैं ना, बहुत घन चक्कर रहता है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग किसी को फॉलो करते रहेंगे तो बोलते रहेंगे आ जाओ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आ जाओ मैं आपको ये करूँगा वो करूँगा। टेलीग्राम पे बुलाते तो समझ जाने का भाई बहुत बड़ा झोल है। तो टेलीग्राम पे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने का। और मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अपना एक ही कोई यूट्यूबर पकड़ो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ पावर ऑफ स्टॉक। ये काफ़ी पावर ऑफ स्टॉक है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेडर है, मैं इसको 2020 से ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब ग्रोथ नहीं हुआ था इनका, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और एक मेरे को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं तो भाई आप लोग को सच्ची बताऊंगा
कि क्या चल रहा है। अगर मेरे में थोड़ा सा भी मतलब रहने दो भाई, मत फॉलो करो, चाहो। दूसरा मैं बोलूँगा द ट्रेडिंग बुक, द सॉरी द ट्रेडिंग रूम, ठीक है। द ट्रेडिंग रूम भी एक अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा स्कैल्पिंग करता है। अगर आपको स्कैल्पिंग सीखने का है तो द ट्रेडिंग रूम से भी सीख सकते हो, ठीक है। तीसरा, मेरा ग्रोथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, द ट्रेडिंग सन, ठीक है। यहाँ पे भाई कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ये बंदा आप लोग को जेन्युइन रिव्यू देगा अपने ग्रोथ का। अबे मैं भी ग्रोथ नहीं किया हूँ उतना, ठीक है। ये तीन बंदे जो है काफ़ी खतरनाक आपको ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग को समझ गया रहेगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है समझने के लिए। सपोर्ट है, ट्रेडिशन, यही पूरा गेम चेंज है। अगर ये आपको आ गया, आपने 70% मार्केट को जीत लिया है। फिर उसके बाद आ जाता है पेपर डेमो ट्रेडिंग। अगर नूब हो, आपको कुछ नहीं पता कि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप पहला पहला कदम रखना चाहते हो स्टॉक मार्केट की दुनिया में, तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो। आप समझो कि आपने कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओपन डीमैट अकाउंट। अगर आप लोग को समझ गया, आप लोग प्रॉफिटेबल हो, तो आप लोग क्या करो, डीमैट अकाउंट ओपन करो। मैंने आपको सब स्टेप बता दिया है, नहीं समझा तो यूट्यूब पे जाने का, समझने का, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, अगर आप लोग को ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन लेने का, उस पर जाके साइन इन करने का, फ़ोन नंबर, फिर जीमेल आईडी, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर उसका बैंक स्टेटमेंट वगैरह डालना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में ट्रेड और सेल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिगनर हो तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा स्विंग ट्रेडिंग करो, डायरेक्ट इंट्राडे पे मत जाओ, पहले स्विंग ट्रेडिंग करो कुछ महीने। अगर आप प्रॉफिटेबल हो फिर इंट्राडे में जाना, क्योंकि ये काफ़ी डेंजर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को। उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग एक जनरल मेंटेन करो कि आपने कितना ट्रेड लिया है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, महीने का लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है। ट्रेडिंग जर्नल का एक मैंने वीडियो बनाया, आप लोग जाके मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो। काफ़ी इजी बताया है भाई, कुछ करने का ज़रूरत नहीं, खाली बाय सेल अपना एंट्री और एग्जिट डालो, बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो भाई ये चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी कोर्सेस लेना नहीं है, कोई भी टिप्स वगैरह करना नहीं है, क्योंकि कोर्स अस्मिता पाटिल, आपने सुना रहेगा अस्मिता पाटिल, जाके नाम से सर्च कर लो अस्मिता पाटिल। इसने भाई 600 करोड़ का स्कैम किया था। और एक बंदा, उसका नाम नहीं पता, चश्मा पहनता है, उसने तो भाई 700 करोड़ का स्कैम किया था खाली कोर्स बेच बेच के। तो गाइस कोर्स वोर्स मत लो, आप जैसी नूब लोग ही कोर्स लेते हैं, ठीक है। मार्केट में, मार्केट को समझने के लिए मार्केट में रहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है भाई। मैंने तो बहुत रोया है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट, मैंने जैसे कि बताया यूट्यूबर कौन है, अगर आपको सीखने का है तो पावर ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ये गुरु जी से आप लोग सीख लो। दूसरा द ट्रेडिंग ट्रेडिंग रूम, ये दोनों से भाई मैंने सीखा है, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं गया है। और आपको प्रो बनना है तो इसी को पकड़ो, एक ही रहना चाहिए कोई भी आपका मेंटोर, एक ही रहना चाहिए। तो मैं तो बोलेगा कि आप पावर ऑफ स्टॉक को ही पकड़ो भाई, इसके ऐसा यूट्यूबर कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मेरा ग्रोथ देखने का है कि मैं एज अभी नया नया ट्रेडर चैंपियन बनता हूँ कि नहीं आने वाले 3 साल या 5 साल में, तो आप लोग मेरे को फॉलो करो, द ट्रेडिंग सन, ठीक है, द ट्रेडिंग सन। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पूरा समझा रहेगा कि एक नूब बंदे का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। अगर आप लोग को समझा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो भाई नाइस, तो मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।